गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैथ की क्लास में आपको विविध एक्सरसाइज पढ़ानी है। पेज नंबर 58 पे आ जाइए किताब में और समझिए। इसमें पहला सवाल दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो एक्सरसाइज 2 विविध प्रश्नावली है ये। विविध प्रश्नावली में ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये सवाल इस तरीके के सवाल आप लगा चुके हैं। cos 13 पाई बाई 6। आपको ये मालूम है कि cos इनवर्स x की जो मुख्य शाखा होती है, मुख्य शाखा जो होती है वो -0 से पाई होती है। तो ये 13 पाई बाई 13 पाई बाई 6 जो है वो पाई से बड़ा है, तो इसके बीच में नहीं है। या अगर 0 और पाई में भी होते तब भी इसको हम ले सकते थे, लेकिन अभी हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो आप ये करिए कि यहाँ पर जो cos 13 पाई बाई 6 है, इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो देखिए 6 दूना 12 और 1 13 पाई बाई 6, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और इसी को और आगे अगर मॉडिफाई आप करेंगे तो cos 2 पाई बाई 6 यानी 360 में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वो पहले चतुर्थांश में चला जाएगा, और पहले चतुर्थांश में आपको मालूम है कि प्लस में रहेगा। तो cos पाई बाई 6 यानी cos 13 पाई बाई 6 की जगह ये रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो cos इनवर्स cos पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 क्या होता है 30, जो कि 0 और पाई के बीच में है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे पहला। दूसरे में आपको क्या करना है, जो दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरे सवाल में tan इनवर्स और tan 7 पाई बाई 6 दे रखा है। तो आप इसमें क्या करिएगा, tan इनवर्स और इसको कर दीजिएगा tan 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 कर देंगे। तो पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो 6 कम 6 और 1 7, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6, tan 180 प्लस थीटा। 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो तीसरे में जाएगा, तीसरे में tan आपका पॉजिटिव होता है, तो tan पाई बाई 6, तो यानी ये आ जाएगा आपका पाई बाई 6। और tan इनवर्स में आपको मालूम है कि इसकी रेंज क्या होती है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 छोटे ब्रैकेट में, तो पाई बाई 6 इसके बीच में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 सवाल इसके हो गए, बहुत ही आसान है, पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम यहां लेंगे तो 2 साइन इनवर्स 3/5 है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स के टर्म में ही साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन x यानी 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहां से x की जगह पर 3/5 है, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 9/25, 3 तक का 9 और 25 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 6/5 इंटू ये आ जाएगा 25 और 9 16/25 यानी 4/5। ये आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25, 24/25 आ गया। अब लेकिन लाना tan इनवर्स में है, तो एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा, साइन इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो
तो यहां पर साइन इनवर्स को 10 के टर्म में ले जाना है, तो यहां पर साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह 24/25 बटे √1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर। तो 24/25 का होल स्क्वायर, तो आगे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 24 का 25 गुणे 25 तो 625 हो जाएगा, और 24 गुणे 24 आप करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 2 8 1 9 8 4 6 7 576, तो ये आ जाएगा आपका 576। अब यहां पर जब एलसीएम आप इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 24/25 गुणे पलट जाएगा ये √625, यानी ये आपका आ जाएगा 25 और बटा 625 में 576 घट जाएगा, तो 9 और यहाँ 1 बचा, 7 4 11 49, यानी 7। 25 से 25 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 24/7, जो कि आप देखिए 24/7 राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरीके से आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे आगे। तो ये इसका एक मेथड है। तो ये मेथड फार्मूले अगर आते होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। इन सवालों को फार्मूले बेस भी लगा सकते हैं, और जिस तरीके से एग्जांपल्स लगे हुए हैं उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो यहां पर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये लगभग एक जैसे हैं। तो मैं एक तरीका आपको बताता हूं जिससे ये सारे सवाल आपको बड़ी ही आसानी से लग जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम चौथा सवाल लेते हैं। चौथे सवाल में देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36, ये है सवाल। तो इस सवाल को एक तो फार्मूले बेस्ड अगर आप करना चाहें तो यहां पर साइन इनवर्स x के टर्म, ये दोनों हैं, इनको 10 इनवर्स x के टर्म में ले जाना हो तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x/√1 माइनस x स्क्वायर। अभी इससे पहले वाले में भी यही फार्मूला लगा था। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8/7 है, तो इसको 10 इनवर्स के टर्म में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे तो 3/5 x की जगह रखेंगे तो ये भी 10 इनवर्स के टर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों जब 10 इनवर्स के टर्म में चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहां पर मान लेते हैं अल्फा, या आप इसको x मान लें, और प्लस ये भी 10 में चेंज हो जाएगा तो 10 इनवर्स y। तो अब यहां पर ये फार्मूला लगा दीजिएगा 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x y। तो x और y की वैल्यू जो आएगी इसको सॉल्व करने पर, इन दोनों को चेंज करने पर, तो ये प्रूव करेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो गया। अब एक थोड़ा सा इजी मेथड बता देते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, मान लेंगे जिस तरीके से एग्जांपल्स आपके लगे हुए, माना अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/7 मान लेंगे। तो फॉर एवरी यहां पर साइन अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, 8/7 मिल जाएगा। इसी प्रकार बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 मान लेंगे तो इंप्लाइज दैट साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5 हो गया। इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहां पर अल्फा और बीटा का अगर मान रखा जाए तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 77/36, या इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा 10 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 77/36, ये आ जाएगा। इतना तो समझ ही गए होंगे।
अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हम फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, 10a प्लस बी का। तो फार्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब देखिए आपके पास साइन अल्फा का मान है और साइन बीटा का मान है, लेकिन 10 अल्फा और 10 बीटा का मान नहीं है। अगर ये मान मालूम हो तभी तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बराबर 77/36। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि अगर आपको साइन अल्फा बराबर 8/7 मालूम है, यानी यहाँ पर अब आपको दो मान चाहिए, 10 अल्फा का मान चाहिए और 10 बीटा का मान चाहिए। तो इसके लिए साइन अल्फा बराबर 8/7 दे रखा है। तो या तो आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लें निकालने के लिए, और या तो एक दूसरा मेथड भी आता है, इस मेथड से 10 अल्फा आप निकाल सकते हैं ना आसानी से, क्योंकि साइन अल्फा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यानी लंब आपका 8 हो गया और कर्ण आपका 7 हो गया। आधार निकाल लीजिए, तो 10 अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटा 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये होता है a। तो लंब आपका यहां पर 8 है ही, आधार यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आधार निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 सत्ते 49, 8/7, 8/17 है, सॉरी वही कहें, छोटा कैसे हो सकता है, 8/17, ये 17 है। तो ये आधार आपका आ जाएगा यहां से, आधार बराबर अंडर रूट ये 289, 17 का स्क्वायर और माइनस का 64, ये घट जाएगा तो 5 और 6 2 8 और यहां पर बचेगा आपका 2 अंडर रूट 225। तो ये कितना होता है, 15/15 225, ए बराबर आपका आ जाएगा 15। तो यानी 10 अल्फा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार 8/15। 10 अल्फा का मान मालूम चल गया। इसी तरीके से साइन बीटा का मान मालूम है कितना, साइन बीटा का मान है 3/5। तो इसी तरीके से आप यहां पर 10 बीटा का मान फाइंड आउट कर लेंगे बड़ी आसानी से, यही इस तरीके से। जब फाइंड आउट करने के बाद फिर 10 अल्फा और 10 बीटा के जो मान आएंगे वो आप यहां पे रख के कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा पूरा आपका आ जाएगा। जहां जहां अल्फा आएगा वहां पर ये मान रख देंगे, ये जहां बीटा आएगा ये मान रख देंगे। एग्जांपल्स देख लें, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है। फिर इसी तरीके से पांचवें में देखिए, पांचवें में लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स 4/5 को अल्फा मान लेंगे और cos इनवर्स 12/13 को बीटा मान लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में एक फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला आपको लगाना है, ये जब अल्फा और बीटा रखेंगे और जब cos के टर्म को उधर ले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि cos अल्फा प्लस बीटा का लगेगा कि cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला पता चल जाता है। जैसे छठे सवाल में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा मान लें फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, तो इधर साइन आएगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा। और फार्मूला लगाने के बाद जो डिजिट इसमें आती है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं अल्फा और बीटा, उन्हीं के मान आपको निकालने होते हैं, जो मान दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कौन से मान हमें निकालने थे वो पता चल जाता है फार्मूला लगाने के बाद। तो इस तरीके से सवाल नंबर 7 तक आप बड़ी आसानी से लगा रहे हो। 7वें में क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में आ गया, तो राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 5/13 को अल्फा और cos इनवर्स 3/5 को बीटा मानेंगे तो 10 उधर जाएगा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये सवाल 7वां सवाल जो है सवाल नंबर 14 की तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है कि इसमें आपको साइन अल्फा और साइन बीटा के मान मालूम थे, लेकिन इस सवाल में क्या हो जाएगा कि साइन अल्फा का मान मालूम चलेगा और cos बीटा का मान, तो cos बीटा से tan बीटा भी आसानी से निकाला जा सकता है इस प्रमेय से। सवाल नंबर 8 में आ जाइए। सवाल नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है ये दो पार्टों में आप इसको लगा लें।
यानी इसमें ये फार्मूला आपका जो ये 8 नंबर में ये फार्मूला जो होता है आपने देखा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपने पढ़ा। ये फार्मूला 3 टाइम्स इसमें लगेगा। कैसे लगेगा? tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 8। तो आप क्या करिएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 4 दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिएगा। ये साइड लेने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इन दोनों में इस फार्मूले को यूज करना है, फिर इन दोनों में इन फार्मूलों का यूज करना है। तो जब इन दोनों में आप इस फार्मूले का यूज करोगे तो एक tan इनवर्स आएगा। मान लेते सपोज दैट अल्फा आ गया, यानी x की जगह 1/5 और y की जगह 1/7 रख के कैलकुलेट किया, जो भी मान आया उसको हमने अल्फा मान लिया, प्लस ये वाला प्लस का निशान। फिर आप क्या करेंगे, अगेन 1/3 को x और 1/8 को y मान के कैलकुलेट करेंगे, तो इसका रिजल्ट भी एक tan इनवर्स थीटा के टर्म में आएगा। थीटा हम मान लेते हैं बीटा। तो देखिए ये 4 tan इनवर्स आपके 2 tan इनवर्स के टर्म में चेंज हो गए। अब नेक्स्ट आगे आपको क्या कर देना है, फिर अगेन जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको x मान लेना, और अगेन जो बीटा की वैल्यू आएगी उसको y मान लेना। तो एक tan इनवर्स आ जाएगा, यानी 4 से 2 tan इनवर्स बने, फिर 2 से 1 tan इनवर्स बनेगा। और यहां पर मान लेते हैं कि जो भी वैल्यू आई गामा, और ये जो गामा वैल्यू आएगी, ये गामा वैल्यू आपकी tan इनवर्स और tan 1 आनी चाहिए। 1 आएगी तभी तो ये होगा tan इनवर्स tan 45 यानी पाई बाई 4। tan इनवर्स 10 हट जाएगा और पाई बाई 4 आपका प्रूव हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान मैंने बता दिया। ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको करके भी बता दूंगा। पीडीएफ फाइल में वैसे दे रखा है मैंने, पीडीएफ फाइल में भी आप देख लेंगे। तब भी नहीं समझ में आता है तो बताएंगे, बता दीजिएगा, कमेंट नीचे लिख दीजिएगा। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है वो नीचे कमेंट लिख दिया करिए। कमेंट के अकॉर्डिंग मैं जो है क्लासेस आपको सवाल जो नहीं आएंगे वो बताता रहूंगा। तो आज के लिए सवाल नंबर 8 तक ही आपको लगाने हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे, ठीक है? तो इतना काम आप फेयर पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।